आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी। एक गुरुजी अपने शिष्य को लेकर शहर जा रहे थे और चलते चलते शाम हो गई। दोनों ने सोचा कहीं रुक जाए, विश्राम किया जाए। थोड़ा आगे बढ़े तो एक बड़ा सा खेत दिखाई दिया जो बिल्कुल खाली था, कोई फसल नहीं थी उसमें। उसके बीचों बीच एक मकान था। मकान पर पहुंचे, वहां आवाज़ दी तो उस घर का मालिक निकल कर आया। फिर उस मालिक से कहा, हम पानी पीना चाहते हैं। पानी पिया और फिर गुरु ने उस मालिक से पूछा, क्या यह खेत आपका है? तो उसने कहा, जी हाँ, मेरा है। फिर गुरु ने पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है? फिर उस मालिक ने कहा, बीवी है, एक बच्ची है और माँ है। हम 4 लोग, सब कुशल मंगल चल रहा है। तो गुरु शिष्य ने दिमाग में एक प्रश्न आया कि आपका जीवन कैसे चलता है, क्योंकि खेत तो खाली है। तो उस आदमी ने बताया, हमारे पास एक भैंस है जो दूध देती है, हम उसे बेचकर अपना खर्चा करते हैं, सब ठीक चल रहा है। गुरु शिष्य वहाँ रुके कि हम कल शहर चले जाएंगे, लंबा रास्ता है। तो उसने कहा, रुक जाइए, बहुत अच्छी बात है, आप रात में दोनों विश्राम कर लीजिए। दोनों रात में विश्राम कर रहे थे तो बीच रात्रि में गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि उठो और तुम उस भैंस को वहां से लेकर आओ और हम चलते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुजी, पूरी जिंदगी आपने मुझे यह सिखाया कि चोरी नहीं करनी चाहिए। मुझे आपने ज्ञान दिया और आज इतना बड़ा पाप मुझसे करवा रहे हैं। गुरु ने कहा, जो कह रहा हूँ वह करो। और गुरु की बात शिष्य को माननी पड़ी और भैंस को वहां से खोला और लेकर चल दिया और थोड़ा आगे बढ़कर रात में उसको छोड़ दिया। शहर पहुंच गए और शिष्य अपने काम धंधे में लग गया। गुरुजी अपने जीवन जीने में लग गए। 10 साल बीत गए, लेकिन शिष्य के मन में इतना बड़ा गिल्ट, अपराध था कि गुरु ने मुझसे चोरी करवा दी, इतना बड़ा पाप करवा दिया। और एक इंसान जो अपनी जिंदगी भैंस की वजह से जी रहा था, उससे उसकी जीने की वजह चुरा ली। वह गिल्ट में जीने लगा, बिजनेसमैन बन गया और पैसा कमा लिया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसने सोचा, क्यों ना इस पैसे को किसी सही जगह में इस्तेमाल किया जाए, किसी की मदद करता हूँ। और इतने सालों के बाद मैं वापस उसी जगह पर पहुँचा और देखा कि कुछ वहाँ जगह कुछ बदली हुई है। वह बहुत शानदार सा मकान, बगीचा और बहुत शानदार खेत जिसमें बहुत अच्छी फसल उगी थी। सोचा कि शायद वह आदमी तो चला गया होगा, हो सकता है कि उसकी जगह कोई और आ गया हो और उस आदमी ने इसे ये खेत बेच दिया हो, जिसने यहाँ का नक्शा ही बदल दिया। हो सकता है इसके पास उसका पता हो, तो इससे मैं उसका पता ले लेता हूँ। और उसने अंदर जाकर देखा कि वह तो वही आदमी अंदर बैठा है जो पहले मिला था। उससे पूछा कि यह शानदार कमाल हुआ कैसे? तो वह बोला कि क्या बताऊं, जिस दिन गुरुजी के साथ तुम आए थे और हमारी बुरी किस्मत रही कि कोई हमारी उसी रात भैंस चुरा कर ले गया। भैंस चोरी होने के बाद हमने सोचा सब कुछ लुट गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या करें? तो मैंने लकड़ी काटकर बेचना शुरू कर दिया। उससे थोड़ा बहुत ही पैसा आ पाता था। जो पैसा इकट्ठा कर आया, फिर मैंने खेत में बीज बोए, फसल उगाना चालू किया, फिर और फसल उगाना की शुरू किया। धीरे धीरे हमारी कमाई बढ़ने लगी और मैंने एक भैंस खरीद ली, बगीचा उगा लिया। वहाँ से हमारी ज़िंदगी बदल गई। अगर उस रात हमारी भैंस चोरी नहीं हुई होती तो हम वैसे ही जी रहे होते जैसे जी रहे थे। शिष्यों को बात समझ में आ गई कि गुरुजी ने उस दिन भैंस चोरी करने के लिए क्यों बोला था। तो दोस्तों, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कई बार हम उसी जिंदगी को जी रहे होते हैं जो जीते आ रहे हैं। हमें लगता है कि अब उसके आगे और कुछ शायद है ही नहीं। आप में वह काबिलियत है जो शायद किसी में नहीं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।